हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स स्टडी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक बार एक नई सीरीज़ लेकर के आया हूँ जिसमें 39 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वांटिटी सीरीज सर्किट में समान रहता है, ठीक है। क्वांटिटी सीरीज सर्किट में समान रहता है, तो क्या समान रहता है, यहाँ पर आएगा करंट, ठीक है। क्या समान रहता है, करंट। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें से आपके यूपी पीसीएल या यूपी आरबीएनएल या फिर अदर स्टेट के जितने भी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो फिर इसमें चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को मापा जाता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम मीटर में, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम मीटर में। वह पदार्थ जिसका सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो वह पदार्थ जिसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, तो सबसे कम होता है सिल्वर का, क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो ठीक ठाक होती है, अच्छी होती है, इसलिए इसका जो प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है, वो कम होता है। एक्टिव सर्किट एलिमेंट कौन से होते हैं, एक्टिव सर्किट एलिमेंट हमारा जो है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ठीक है। फिलामेंट लैंप कार्य करता है। जो फिलामेंट लैंप होता है वो किसके ऊपर कार्य करता है, तो वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर कार्य करता है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर कार्य करता है। एक आदर्श करंट सोर्स का होता है, एक आदर्श करंट सोर्स का होता है इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस। एक आदर्श करंट सोर्स का होता है, ठीक है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो 1 किलोवाट आवर होता है 860, ठीक है, किलो कैलोरी। जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है, ठीक है, जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो यह पूरे सरफेस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो जो चार्ज होता है ना, वो पूरी तरह से समान रूप से ठीक है, वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग होती है, ठीक है, तो ओबियस सी बात है कि इंटरनल हीटिंग जो होती है वो एक्सी, मतलब कैपेसिटिव, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वजह से इंटरनल हीटिंग होती है। किसी चार्ज बॉडी के समीप रखे अनचार्ज बॉडी का चार्ज हो जाना क्या कहलाता है, तो किसी भी, जैसे मेरी एक बॉडी ये रखी हुई है, ठीक है, एक बॉडी ये रखी हुई है और दूसरी बॉडी ये रखी हुई है, ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो इसकी वजह से ये चार्ज हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे कि इंडक्टेंस की वजह से ये चार्ज हुई है, तो इसको बोलते हैं इंडक्टेंस फिनोमेना, ठीक है, इंडक्टेंस फिनोमेना, ठीक है, इंडक्टेंस की वजह से ये जो है चार्ज हुई है। उसके बाद में 200 वोल्ट तथा 100 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध होगा, तो R = में V²/P होता है। तो V² कितना हो गया हमारा, V² हो गया हमारा 200 का स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारा 100। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा हमारा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी, 400 ओम। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ये राइट है, ठीक है, ये सत्य बात है कि शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। वैद्युत संपर्कों पर धारा के उत्तम प्रवाह हेतु प्रयुक्त हीटिंग का पदार्थ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वैद्युत संपर्कों पर, मतलब जैसे वैद्युत संपर्कों पर धारा के उत्तम, मतलब जैसे ये संपर्क है, जैसे ये हमारा होता है, ये एक मतलब ये एक कांटेक्ट है, ये एक कांटेक्ट है, जब एक दूसरे से ये जब मिलेंगे तो इसमें होकर के जब करंट फ्लो करेगा, जैसे हमारा सर्किट ब्रेकर होता है ना, सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसमें यूज करते हैं, तो ये होता है हमारा सिल्वर की कोटिंग करते हैं, इसमें सिल्वर की कोटिंग करते हैं, ठीक है। और परावर्तकों पर, जो परावर्तक होते हैं, जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ठीक है, परावर्तकों पर
प्रयुक्त कोटिंग का पदार्थ होता है उसे बोलते हैं रेडियम। ठीक है, रेडियम यूज करते हैं इस पर। स्वचालित मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त बैटरी की वोल्टता होती है, मतलब स्वचालित मोटर गाड़ियों में, ठीक है, जो सेल्फ स्टार्ट मोटर साइकिल या फिर जो भी कार या जो भी ट्रक बस वगैरह जो भी होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो बैटरी रखी जाती है तो उसका जो होता है वो 12 वोल्ट की बैटरी रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, किसी तार का मानक प्रतिरोध के रूप में लेने हेतु आवश्यक है। तो इसमें देखेंगे हम प्रतिरोध का मतलब तार का ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, टेम्परेचर कोफिशिएंट देखेंगे इसमें। ठीक है, कोफिशिएंट देखेंगे। आर के प्रतिरोध के एक तार को n बराबर भागों में बांटा गया तथा इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। यदि समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध R हो तो R अपॉन R डैश, मतलब R ये तो हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो ओबियस सी बात है, इसका मैं फॉर्मूला में डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन मैंने ये निकाला है तो n स्क्वायर होगा। कंडक्टर में करंट का बहाव होता है, कंडक्टर में करंट का बहाव होता है तो ओबियस सी बात है इलेक्ट्रॉन की वजह से। स्थिर वोल्टता स्रोत की मुख्य विशेषता है। ठीक है, स्थिर वोल्टता स्रोत की मुख्य विशेषता है निम्न आंतरिक प्रतिरोध, मतलब स्थिर वोल्टता इसकी जो है क्या होगी, जो निम्न या फिर निम्न आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, निम्न आंतरिक प्रतिरोध मतलब जो प्रतिरोध होगा वो बहुत लो होता है, ये जीरो भी मान लेते हैं इसको। एक पूर्ण चालक होता है, एक पूर्ण चालक प्रतिरोध इसका शून्य होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध जीरो होगा, वही एक पूर्ण चालक होगा। ओम का नियम संबंध देता है या संबंध दर्शाता है। ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा, ठीक है, जो हमारा चालक है, जो हमारा कंडक्टर है, इसमें जो आई फ्लो करता है, ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर में, ठीक है, विभवांतर में। ठीक है, ये जो हमें दर्शाता है कि ओम का नियम ये होता है। ठीक है, उसके बाद में 3 समान प्रतिरोध, ये है 3 समान प्रतिरोध श्रेणी समांतर अथवा मिश्रित क्रम में संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं हम 4 प्रकार से। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, और आगे चलते हैं। 1 वाट के 470 ओम प्रतिरोध में धारा का मान होगा। ठीक है, 1 वाट शक्ति के 470 ओम प्रतिरोध में धारा का मान होगा। ठीक है, तो P में VI होता है, इस वाले फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, तो इसका आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको निकाल लीजिएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सीरीज में पहले बता रखा है। ठीक है, प्रतिरोध R के एक तार को उस समय तक खींचा गया जब तक कि इसकी त्रिज्या आधी न रह गई। ठीक है, खींचे हुए तार का प्रतिरोध होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8R1। ठीक है, जो पहले वाला जो रेजिस्टेंस है उसका 8 गुना। ठीक है, उसके बाद में सभी अच्छे चालक रखते हैं। ठीक है, सभी जितने भी अच्छे चालक होते हैं वो क्या रखते हैं, उच्च चालकता। क्या रखते हैं, उच्च चालकता। स्थिर सप्लाई वोल्टेज पर एक चालक में बहने वाली धारा घटती है। ठीक है, स्थिर सप्लाई वोल्टेज पर एक चालक में बहने वाली धारा घटती है। चालक की लेंथ, ठीक है, लेंथ, ठीक है, बढ़ने पर। ठीक है, यदि किसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज आधा कर दिया जाए एवं प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो धारा पहले की तुलना में 1/4 हो जाएगी। ठीक है, धारा कितनी हो जाएगी, 1/4 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं 28। यदि किसी कंडक्टर में I एम्पियर का करंट 30 सेकंड तक बहता है, यदि चालक का प्रतिरोध R ओम
वो तो उत्पन्न हीट क्या होगी, तो H बराबर में होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण, ठीक है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा के नियम हैं। ठीक है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, कारण उत्पन्न ऊष्मा के, तो इसका जो नियम है वो है जूल का नियम, जूल का नियम। ठीक है, वाट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो एक होता है हमारा वाट के बराबर नहीं है, तो एम्पियर पर वोल्ट, ये वाट के बराबर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का 1.602 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम चार्ज होता है। दक्षता एफिशिएंसी बराबर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। इलेक्ट्रिक हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है, ये तो सभी को पता है कि नाइक्रोम का बना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। एक रूम हीटर के साथ एक 100 वाट का बल्ब जुड़ा है। ठीक है, ये 100 वाट का बल्ब जुड़ा है। यदि इसे हटाकर 40 वाट का बल्ब हीटर के साथ सीरीज में लगा दिया जाए तो हीटर का आउटपुट ऑब्वियस सी बात है कि कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगा तो करंट कम जाएगा, और जब करंट कम जाएगा तो उसका जो आउटपुट होगा वो कम होगा। ठीक है, यदि किसी इलेक्ट्रिक आयरन को दिया गया वोल्टेज आधा कर दिया जाए, यदि किसी इलेक्ट्रिक आयरन को दिया गया वोल्टेज आधा कर दिया जाए तो आयरन का ऊर्जा खपत होगी। ठीक है, मतलब जो ऊर्जा की खपत होगी तो वो होगी 1/4। ठीक है, 1/4 एनर्जी जो है इसकी कंज्यूम होगी। अधिकतम ऊष्मा के लिए हीटिंग कॉइल को जोड़ना चाहिए, तो ये तो सभी को पता है कि समांतर में जब हम हीटिंग कॉइल को जोड़ेंगे तो अधिकतम हमारा अधिक हीट मिलेगी। ठीक है, अधिक हीट मिलेगी। तो फिर हमारा है 1 कूलम चार्ज बराबर में होता है 6.25 इंटू में 10⁻12। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है, 1 कूलम। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम का वक्र कैसा होता है, तो ये होता है रेखीय वक्र होता है। ये कैसा वक्र होता है? रेखीय वक्र होता है। उसके बाद एक समान वोल्टेज के लिए 25 वाट एवं 100 वाट, ये 25 वाट अलग है, ये 100 वाट अलग है, कि बल्ब का प्रतिरोध अनुपात में होगा। ठीक है, तो P = में होता है हमारा V²/R, तो R इधर ले जाएंगे तो हम R = में करेंगे V²/P। तो V² की जगह पे सिंपल हम सेम वोल्टेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो P1 इसको मान लेंगे, तो V²/P2 ये सेम। ठीक है, V²/R2 P2 सॉरी। ठीक है, इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को काट लेंगे, ये P2 आ जाएगा इधर और P1 पहुंच जाएगा इधर, और इससे निकाल लेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4:1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फिनिश होती है ये सीरीज। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इसको स्क्रीनशॉट ले करके अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें और आगे वाली सीरीज़ का मेरी का इंतज़ार करें। थैंक यू।